नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नायब सिंह सैनी सरकार का पहला साल आज पूरा। सरकार के एक साल पूरा होने पर जश्न। सीएम बोले, हरियाणा में विकास की नॉन स्टॉप रफ्तार। हरियाणा के सरकारी अस्पताल होंगे एडवांस। सीएम नायब सैनी ने दिए निर्देश। सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश जारी। सिंगर जमंदा मौत मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर। अस्पताल पर लापरवाही के आरोप। 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार का पहला साल आज पूरा हो रहा है। अपने पहले ही साल में हरियाणा सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता से किए 217 में से 46 संकल्प पूरे कर लिए हैं। सैनी सरकार का एक साल पूरा होने के अवसर पर पंचकुला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने प्रदेश को कई बड़ी सौगातें दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने सरकार की सालगिरह पर बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के 3000 से बढ़ाकर 3200 रुपए की वृद्धि की है। ये घोषणा 1 नवंबर से लागू होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में हरियाणा विकास की नॉन स्टॉप रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस दौरान अपने 1 साल के कार्यकाल सहित तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं और मैं जन जन को इन पर्वों की व त्योहारों की अग्रिम रूप से मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को, हरियाणा के कोटि कोटि जन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम ये दिन है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष पूरा किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आप सभी को 1 वर्ष ये नॉन स्टॉप पूरा करने पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को इसके लिए हृदय से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 प्लाटों का आवंटन किया है। इससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4002 प्लाटों का आवंटन किया गया था। आज के प्लाटों को मिलाकर के इस योजना में अब तक हमारी सरकार ने 12,031 प्लाटों का आवंटन किया है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी सरकारी अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कहा है। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों के सौंदर्यीकरण और मरीजों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि अधिकारी नियमित निरीक्षण करें। सफाई के मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान सरकारी अस्पतालों में चल रहे भवनों की मुरम्मत, बिजली से संबंधित कार्य, अस्पताल के रिसेप्शन एवं वार्ड से लेकर जन सुविधाओं तक की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण और परिसर को हरा भरा बनाने संबंधी कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के
सभी सरकारी अस्पताल एकदम से साफ और सुंदर हों। हरियाणा सरकार ने कॉमन कैडर के तहत चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। मानव संसाधन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों ने 28 अगस्त 2025 के पोस्टिंग ऑर्डर के अनुसार ज्वाइन किया है, उन्हें उनकी ज्वाइनिंग डेट से सैलरी दी जाए। विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत चयनित उम्मीदवारों की सिफारिश 2 जुलाई 2025 को की गई थी और इसके बाद 28 अगस्त 2025 को कॉमन कैडर के तहत उनकी पोस्टिंग ऑर्डर जारी किए गए थे, लेकिन कई विभागों में अभी तक उनका वेतन जारी नहीं किया गया था। पत्र में कहा गया कि अब निर्णय लिया गया है कि जिन कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों में ज्वाइनिंग कर ली है, उन्हें उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही पेंडिंग सैलरी दी जाए। संबंधित विभाग अपने अपने स्तर पर भुगतान सुनिश्चित करें। विभाग ने सभी कार्यालयों को निर्देश दिया कि संबंधित कर्मचारियों का वितरण हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर दर्ज करें, क्योंकि ई बिलिंग सिस्टम के माध्यम से सैलरी बिल वहीं से तैयार किए जाएंगे। दिवंगत पंजाबी सिंगर 35 वर्षीय राजवीर जिवंदा का हरियाणा के पिंजौर में हुए सड़क हादसे के बाद 8 अक्टूबर को निधन हो गया था। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि हादसे के बाद जिस निजी अस्पताल में राजवीर जिवंदा का इलाज किया गया, उनकी लापरवाही के कारण राजवीर जिवंदा की हालत खराब हुई। याचिका में अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। हरियाणा के नए कार्यकारी डीजीपी ओपी सिंह ने अपने विभाग के कर्मचारियों को पत्र लिखा है। पत्र में ओपी सिंह ने कर्मचारियों को पीड़ित को सम्मान देने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा कि अपराध के बारे में मेरी समझ ये है कि 90% लोग अपने काम से मतलब रखते हैं। उन्होंने अपने पत्र में राहत इंदौरी के शेर का जिक्र किया। ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करने के लिए लेटर जारी किया और उन्होंने पत्र में लिखा कि गौरवशाली हरियाणा पुलिस के प्रिय साथियों, हमारे देश का एक गौरवशाली अतीत रहा है। देश और प्रांत निर्बाध तरक्की करे, इसके लिए सुरक्षा बलों के हमारे हजारों साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। अकेले हरियाणा में अब तक हमारे 84 साथी वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं उनके सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। हरियाणा में पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की दवा के ओवरडोज से मौत हो गई। ये घटना पंचकुला में हुई है। 35 वर्षीय अकील पंचकुला में ही रह रहे थे। मौत के बाद अकील का शव पंचकुला के सेक्टर 6 से सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित उनके पैतृक गांव हाडा ले जाया गया। वहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। फेमस यूट्यूबर एलविश यादव और सिंगर राहुल फाजिलपुरिया के खिलाफ ईडी ने स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन दोनों पर गानों में सांपों का इस्तेमाल कर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन करने के आरोप लगे हैं। इस मामले में चंडीगढ़ की म्यूजिक कंपनी स्काई डिजिटल को भी से आरोपी बनाया गया है। ईडी इस मामले में दोनों की 55 लाख रुपए की प्रॉपर्टी को पहले ही अटैच कर चुकी है। दरअसल पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल्स के कार्यकर्ता सौरभ ने एलविश यादव सहित अन्य पर सांपों को पार्टी और गानों में अवैध तरीके से प्रयोग करने की शिकायत दर्ज कराई थी। नोएडा के रहने वाले गौरव गुप्ता की शिकायत 2 नवंबर 2023 को एलविश यादव सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच के बाद नोएडा पुलिस ने 17 मार्च 2024 को एलविश यादव को गिरफ्तार किया था। आरोप पत्र में कहा गया कि स्काई डिजिटल कंपनी इस गैर कानूनी गतिविधि में शामिल थी और संभवत इसे स्पॉन्सर करने या तकनीकी सहायता प्रदान करने में भूमिका निभाई। इन पर सांपों और छिपकलियों से जुड़े वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।